शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मिले कीर्ति चक्र और उनकी शहादत पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर घमासान मचा हुआ है। शहीद की पत्नी और शहीद के माता पिता आमने सामने हैं। यहाँ तक कि सेना से जुड़े एक नियम में भी बदलाव की मांग की जा रही है। ऐसे में आइए इस मामले से जुड़ी सभी डिटेल्स आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। इस मामले की शुरुआत कहां से हुई और दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले में क्या क्या कहा जा रहा है, आइए जानते हैं। दरअसल 19 जुलाई 2021 को सियाचिन में साथियों की जान बचाते हुए कैप्टन अंशुमान शहीद हो गए थे। असाधारण वीरता के लिए सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह के दौरान शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी और मां को उनका कीर्ति चक्र सौंपा गया। शहीद पर पत्नी और माता पिता अपने अपने हक को लेकर आमने सामने आ गए। शहीद कैप्टन के माता पिता का आरोप है कि बेटे को मिला सम्मान उनसे छीना गया है। वो उस सम्मान के साथ कुछ समय तक जीना चाहते थे, लेकिन उनका ये हक उनसे छीन लिया गया। इसके लिए वे बहू पर आरोप लगाते दिखे। नहीं है, मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं। वो नहीं है किस्मत में। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? क्या चाहती हैं? मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती हूँ और ये मेरा अपना राय है, मेरे दिल का राय है, जो मैं दर्द से गुजर रही हूँ। मुझे किसी और पे उंगली नहीं उठाना, किसी के पे कोई हक नहीं है, पर मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, अपने जैसे माँओं के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ और मैं हमेशा बोलती रहूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इच्छा ज़रूर थी कि हम ले पाएँ, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिससे कि हम नहीं ले पाए, नहीं देख पाए। तो मेरा दिली इच्छा ज़रूर है कि मतलब ऐसा कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिए जिससे किसी की इच्छाओं के कलियों पे तुषारपात ना हो और किसी को शहादत के गम के साथ साथ खुशी मनाने का भी अवसर मिल सके। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने बहू के साथ अपने रिश्तों पर भी खुलकर बात की। शहीद कैप्टन की मां ने बताया कि बहू के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे। बहुत प्यार से गई। मम्मी भी उसकी बोली कुछ दिन के लिए मेरे पास रहेगी। वो भी बोली कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। मैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी जब इच्छा है आना, जब मेरे पास मन हो रहना, मम्मी के पास रहना मन। अच्छे से गई, कोई इशू नहीं। अगर थोड़ी इशू भी होती तो मैं समझ सकती थी, कोई इशू भी नहीं। इतना प्यार से 13 दिन रहे हम साथ में। जो भी बेटे का संस्कार हुआ उसमें कुछ लगा ही नहीं कि हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे। उनका चल रहा था प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं, वो जाने, वो बेहतर बताएंगे। उन्होंने उस पहचान को, उस प्रेम को, जो प्रेम की पूर्णता है उसको प्रदत्त करने के लिए कहा कि हम शादी कर लेते हैं और हमने बड़े धूमधाम से शादी किया। और उनके मदर फादर भी आदरणीय है, उन्होंने बड़े धूमधाम से शादी किया। हम 10 फरवरी को शादी किए और जरा भी हमारे बीच में कोई कंट्रोवर्सी या वो नहीं था। 19 जुलाई को भी हमारी बहू ने हमें सूचित किया था और वो यहाँ आई थी और पूरे रस्म व रिवाज में साथ रहीं। लेकिन 13 के अगले दिन से जब से घर छोड़ के गई तब से क्या उनके दिल में आया मैं आज तक नहीं जान पाया, और जानने का प्रयास भी किया। धीरे धीरे उन्होंने फ़ोन बंद किया, नंबर हमारे जो पोस्ट पेड के इनके थे उसी नंबर से, प्राइम नंबर से उसको बंद किया, हमारे नंबर को ब्लॉक किया, बातचीत करना बंद किया, पूजन में नहीं आई और राष्ट्रपति भवन में इस तरह की व्यवहारिकता का प्रदर्शन किया। इसका तो जवाब बेहतर तरीके से वही दे सकते हैं, हम तो सिर्फ अपने परिदृश्य से देख सकते हैं। वहीं अंशुमान सिंह के माता पिता का एक और दर्द सामने आया है, जहां शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह अपने पति की फोटो एल्बम, कपड़े और दूसरी यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गई हैं। आरोपों के अनुसार वो न सिर्फ माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गईं, बल्कि उसके दस्तावेजों में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवा कर अपने घर गुरदासपुर का करवा दिया है। मेरे बेटे का जो परमानेंट एड्रेस है देवरिया से वो शिफ्ट करके चेंज करा के और वो चला गया वहाँ पे, मैंने गली नंबर 3 दीनानगर गुरदासपुर। जब मुझे पता चला प्रेसिडेंट वहाँ पे होटल में उनके सीईओ साहब के माध्यम से, तो मैंने कहा ये बहुत गलत हुआ और कम से कम हमारी नोटिस में होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे परिवार के हिस्सा थे, सदस्य थे और उनकी पहचान हमसे और हमारी पहचान उनसे है। तो आप उनके एनओके का रेजिडेंशियल एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, जो एड्रेस चाहिए चेंज कर लीजिए, लेकिन उस अफसर का पार्ट 2 आर्डर में परमानेंट एड्रेस नहीं चेंज होना चाहिए था। तो मुझे कहा गया कि ये प्रक्रिया है और उनके एप्लीकेशन पे ऐसा किया जा सकता है। मतलब कोई बात नहीं, प्रक्रिया है तो आप प्रक्रिया का पालन करें, आप उसी का पालन करेंगे जो निर्धारित मापदंड हैं। लेकिन मैं अपनी बात को तो रख सकता हूँ और मुझे आज भी इस चीज़ का गम है। मैं चाहूँगा कि मेरा एड्रेस पुनः
जो उनकी पहचान है वहाँ पे हो जाए, और जो भी कम्युनिकेशन का एड्रेस या रेजिडेंशियल एड्रेस, टेम्प्रोरी एड्रेस इनके एनओके का है वो वहाँ रहे। ऐसे में कैप्टन अंशुमान के पिता चाहते हैं कि एनओके यानी नेक्स्ट ऑफ कीन यानी निकटतम परिजन नियमों में बदलाव हो, क्योंकि उनकी बहू स्मृति सिंह अब उनके साथ नहीं रहती हैं। उन्होंने कहा कि एनओके का जो निर्धारित मापदंड है वो ठीक नहीं है। इसे लेकर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से तक बात की है। दरअसल एनओके यानी नेक्स्ट ऑफ कीन का मतलब व्यक्ति के जीवन साथी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है। जब कोई शख्स सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों को एनओके के रूप में नामित किया जाता है। सेना के नियमों के अनुसार जब कोई कैडेट या अधिकारी शादी करता है तो उसके माता पिता के बजाय उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार यानी एनओके के रूप में नामित किया जाता है। नियमों के अनुसार अगर सेवा के दौरान किसी जवान या ऑफिसर को कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि से लेकर तमाम सैन्य सुविधाएं एनओके को दी जाती है। इसी नियम में उनके माता पिता बदलाव चाहते हैं। हालांकि इस मामले पर शहीद अंशुमान की पत्नी स्मृति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।